हाँ जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम टू ऑल। तो आज हम जिस सवाल के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, एक्चुअल में मेरी एक वीडियो पे अनिल कुमार जी ने एक सवाल पूछा था, जिनका कि कमेंट मैंने लगा भी दिया है साथ में। तो उन्होंने पूछा था कि गुरु रविदास जी किसकी भक्ति करते थे और गुरु रविदास के गुरु कौन थे। तो इसके बारे में मैंने स्टडी किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा जानकारी हमें भी मतलब तभी मिलती है जब हम चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, पूछते हैं, जानते हैं। और अच्छा किया आपने जो सवाल पूछा। तो जो सवाल है उसके ऊपर मैंने स्टडी किया है, और जितनी भी वीडियोस वगैरह देखी हैं उनमें से एक वीडियो है डॉक्टर मनोज दहिया जी की, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, और उन्होंने गुरु रविदास जी के ऊपर पीएचडी किया है। तो उन्होंने बहुत सर्च किया है इसके बारे में, और जब उनकी बातें मैंने सुनी, उनकी बातों में मुझे ट्रुथ भी लगा, क्योंकि उन्होंने पीएचडी किया है उनके ऊपर। तो ऐसा तो नहीं है कि वो पीएचडी में जो भी जानकारी उन्होंने हासिल की है वो गलत होगी, तो सही ही होगी। तो इसमें उन्होंने पहला जिक्र ये भी किया है कि सतगुरु रैदास जी के जो गुरु थे उनको बताया गया है कि रामानंद जी थे उनके गुरु। तो पहली बात तो ये है कि ये जो है ये एक पूरी तरह से एक भ्रांति है, क्योंकि गुरु रविदास जी ने कहीं भी अपनी वाणी में जिक्र नहीं किया है कि उनके गुरु रामानंद जी थे, या फिर रामानंद जी ने भी अपनी वाणी में कहीं भी ये जिक्र नहीं किया है कि उनके जो शिष्य हैं गुरु रविदास जी हुए हैं। पहली बात तो ये है कि रामानंद संप्रदाय की ही एक बुक है राम पटल, जिसमें कि रामानंद जी के 52 शिष्यों का जिक्र किया गया है। उनमें कहीं भी गुरु रविदास जी का नाम नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि उस वक्त जो भी कवि हुए हैं, समाज सुधारक या संत मैं जिन्हें कहूँ हुए हैं, तो उनको जो है एक चलन था उस टाइम कि वो अपने गुरु का जिक्र ज़रूर अपनी वाणी में करते थे, लेकिन गुरु रविदास जी ने कहीं भी अपनी वाणी में रामानंद जी का नाम नहीं लिया है। दूसरी बात, रामानंद संप्रदाय के जो लोग हैं वो जैसे गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, तिलक लगाते हैं, जाति व्यवस्था में भी यकीन करते हैं वो, जो कि गुरु महाराज की जो वाणी है, उनकी जो शिक्षाएं हैं उनसे बिल्कुल विपरीत है। और दूसरा तथ्य ये भी है कि उनको उस टाइम बहुत बड़े बड़े राजाओं और रानियों ने अपना गुरु माना है, गुरु रविदास जी को, जो कि जिनमें से चित्तौड़ की रानी मीराबाई बहुत प्रसिद्ध उनकी शिष्या रही हैं। उन्होंने गुरु रविदास जी को अपना गुरु माना है। तो अगर उनके गुरु रामानंद जी थे, तो रानी मीराबाई जो थी उनको ही अपना गुरु बनाती, ना कि उनके चेले को। तो ये बात एक तरह से झूठी है कि रामानंद जी उनके गुरु हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर मनोज दहिया ने पीएचडी में ही ये सब रिसर्च, और उनसे पहले भी और भी लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किए हैं, जिसमें कि ये बात बिल्कुल निराधार बताई गई है। और दूसरी बात ये है कि गुरु रविदास जी किसकी भक्ति करते थे। तो गुरु रविदास जी भक्ति करने के साथ साथ एक बहुत बड़े समाज सुधारक, बहुत ही चिंतक और बहुत ही एक अच्छे विचारक हुए हैं। उन्होंने समाज में फैली जितनी भी कुरीतियाँ थी उनको दूर करने का जो प्रयास उस टाइम किया है, शायद ही किसी ने किया हो। बहुत ही उन्होंने तगड़े रूप से उस चीज़ का, जाति व्यवस्था का और पाखंडवाद का विरोध किया है उस टाइम। और जब मतलब उन्होंने एक अपनी वाणी में एक बात लिखी है कि राम हमी में रमी रहो विसब कुटुम्ब माही। उनका ये कहने का मतलब ये है कि वो जिसकी भक्ति करते हैं वो राम उन्हीं के अंदर समाया हुआ है। इट मीन्स वो हर इंसान के अंदर है, और जो पूरा विश्व है वो उनका कुटुंब है, यानी कि उसका परिवार है। इस तरह से अगर हम देखें तो गुरु रविदास जी ने नेचर, प्रकृति की भक्ति की है, और एक इंसान को ही उन्होंने भगवान का रूप माना है। मेरा मानना ये है। ये हवाला मैं डॉक्टर मनोज दहिया जी, जो कि पीएचडी होल्डर हैं, इन्होंने गुरु रविदास जी के ऊपर पीएचडी की है, और वो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहे हैं। उनके हवाले से मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ। थैंक यू। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम टू ऑल।